जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, अली रहमान ने। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू ब्रदर। और प्यारे प्यारे बच्चों ने अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से अपने नाम बता दें सब, क्या क्या नाम है आपके, इनको माइक दीजिए क्योंकि एक नई बच्ची आई है आज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफीफा। अफीफा जी। और अब मैं कितने सालों की होगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं छोटी थी ना, तो इस साल मैं बड़ी हो गई हूँ। लास्ट ईयर भी आप आए थे ना हमारे पास, तो अब क्या एज है मेरी बेटी की? 7 साल। मैं शके जाऊँ, मैं लास्ट ईयर 6 की थी, इस साल मैं 7 की हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, मेरा नाम अबीर आदिल है। आज हमारे गेस्ट बहुत प्यारे लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है यार। बड़ों ने बच्चों ने सबकी तारीफ। मेरा नाम आफिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। ठीक है जनाब, और ये सेगमेंट स्पॉन्सर्ड बाय कोलगेट एंड यू हैव द कोलगेट गिफ्ट हैम्पर्स फॉर यू एज वेल। अगर हम मुनासिब तरीके से ब्रश ना करें दांतों में तो कैविटीज बन जाती हैं। कैसे दांत? ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए ना, ये हमने सीखा ना, ऐसे रोटेशन। अच्छा ओके, रोटेशन भी और यूं भी, और ये नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग यूं करते हैं तो वो बिल्कुल गलत होता है आपके दांतों के लिए। ठीक है जनाब, आई विल रीड इट अगेन। अगर हम मुनासिब तरीके से ब्रश ना करें तो दांतों में कैविटीज बन जाती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ऑब्वियसली मुतासिर करती हैं। एक तो ये मुतासिर सबसे ज्यादा जो करती है ना कि मुंह से जो बदबू आती है ना, दूसरा इंसान सोच होता है कि यार आप प्लीज मेरे से थोड़ा दूर रहें। तो करना ये चाहिए कि अपनी मुंह की जो भी आप उसको कह लें उसका ना, ये देखें गटरीली थोड़ा सूंघ लो यार करीब आने से पहले। हाँ वैसे एक बात, मैं क्लीन इनफ, मैं वो कहती हूँ, मैं हमेशा घर में कहती हूँ, ये जो एक भभका आता है ना बो का, हाँ। वो बू भी नहीं होती, वो बो होती है। तो वो जो बो का भभका होता है, देखिए ये तो बात अब अंडरस्टूड है कि दांत ब्रश करने की इजाजत है आपको रोजे में, और ये बार बार बात क्लियर कर दी गई है। सिर्फ आपने निगलना नहीं है, और मसवाक भी। लेकिन बात यह है कि इंसान के किसी भी जिस्म के हिस्से से बदबू नहीं आनी चाहिए, बिकॉज बदबू इंडिकेशन है गलाजत की। बिल्कुल सही कहा जो कर आपने। ठीक है जनाब, कभी कभार हम दांतों में दर्द का बहाना भी बना लेते हैं ताकि स्कूल से छुट्टी मिल जाए। हाँ। लेकिन अब ये बहाना नहीं चलेगा क्योंकि कोलगेट जब आप रेगुलरली यूज करते हैं तो ना कैविटीज बनती हैं, कीड़ा नहीं लगता, दांत रहते हैं बिल्कुल सही। तो अब कोई और बहाना ढूंढे बच्चों, कोलगेट से तो अब ये बहाना नहीं बनेगा जनाब। समझ आई? ओके रेडी। अच्छा भाई, बिफोर जुगन यू स्टार्ट द स्टोरी, आई वुड लाइक अली कि कोई अली ऐसी कोई अपने बचपन की बात कोई जहन में याद रह जाती है हमेशा के लिए। जैसे मुझे एक बात याद रही कि मैं शॉपिंग सेंटर में था तो आई रिमेम्बर मैंने ऐसे यूं हाथ डाल के कुछ उठाया तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ आया, और वो मेरी अम्मी का थप्पड़ था, और वो ये था कि यू हैव टू आइदर बाय और टेल मी सो वी कैन जस्ट टेल द गाय टू पुट इट इन द पैकेट और समथिंग, जैसे एक तरीका होता है। तो मुझे याद रह गया हमेशा से कि यार ये बड़ा तमीज रहनी चाहिए इंसान को। आपको क्या लगता है, कोई बचपन का वाकया याद है? बेसिकली ये हमारा स्टोरी का सेगमेंट होता है। तो अगर आपकी कोई कहानी है जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो देन वी डोंट नीड टू टेल अ स्टोरी। नो वो अली का होगा जरूर, यू विल ऑब्वियसली टेल द स्टोरी। हो सकता है कि अली के पास भी कोई ऐसी कहानी हो, मेरी कहानी है, दोनों ने कानों से खून निकला है दोनों के, जो मैंने लंबी कहानी नहीं है, इतनी सी कहानी है, हम तो आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। सबक आमोज कहानी सुनाइए। मगर यही इसी तरह की कहानी है कि मैं जब छोटा था तो ऑफ कोर्स हम बच्चे होते हैं तो जाके हम लोगों के फ्रिजों में जो कुछ होता है जाके खोल लेते हैं। आदत होती है अपने फ्रिज में करते हैं। तो किसी घर हम थे दावत पे, तो हम किसी के घर जाके फ्रिज में खोल लिया। खैर अब एज एडल्ट्स तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है, मुझे इजाजत है, मैं स्पेशल पर्सन। तो मगर हम तो जब बच्चे थे तो हर जगह जाके फ्रिज खोलना, वहाँ चॉकलेट पड़ी थी तो मैंने जाके चॉकलेट, तो वो इसी तरह मेरी माँ का हाथ पे है कि डोंट टच दिस इज नॉट योर हाउस। जिसका घर है जाके पहले उनसे परमिशन लो, पूछो कैन आई ओपन योर फ्रिज एंड कैन आई। देखा है तो अच्छी बात। और वो आज तक मैं किसी के घर जाके उनका फ्रिज नहीं खोलता। अली रहमान खान, आप जुगन काजिम के घर का फ्रिज जब मर्जी खोल सकते हैं। इजाजत मिल गई है मुझे, इजाजत मिल गई है। ये मुझे तो नहीं कहा कभी ऐसे क्योंकि तुम फ्रिज खोलोगे सब कुछ ले भी जाओगे ना, गारंटी नहीं है तुम्हारी कोई। तुम इतने पुराने दोस्त को सब ले भी जाओगे। कब बुला रहे हैं आप मुझे उस अपने घर? बेचारे ने गलती से चाय, मुझे कॉफी, ये किसी बताया चीज कि के लिए उसके पास आ जाऊंगा। चॉकलेट है। रात को उसको मैंने कोई 15 वॉइस नोट्स भेजे और एंड में कहा ऐसे यार अब चॉकलेट भेज देना।
तो उसने कहा तुमने इतनी लंबी बात मेरे से चॉकलेट के लिए की थी। मैं कहा इतनी सी वो चॉकलेट थी और उसका भी बता रहे हैं यार। चलो, अब तो मैं चॉकलेट के पीछे नहीं आऊंगा। अंडे को प्रोटीन, अंडे? हाँ कोई अच्छी चीजें कच्चे खाएंगे ना, कच्चे अंडे बनाएंगे ना, और ऑमलेट, हाँ फ्राई एग। आई नो यू नो हाउ टू कुक, आई डू कुक और आप बहुत अच्छा बनाते हैं। रियली यार, ये कोई नया ही वेरी वेरी गुड कुक। देयर गैंग मेक्स फूड। कहानी सुनने पर उसके बाद मुझे बच्चों से कुछ पहेलियां भी इनसे। अच्छा जी, आपने हाँ, ये कहानी, ये मेरी कहानी ये थी। मुख्तसर सी कहानी थी। मुझे आपकी कहानी। बचपन में बेटा बड़ी मारे पिटी और अब भी पढ़ती हैं, ये है मेरी कहानी। क्योंकि मैं ऐसी हूँ इसलिए मुझे हर वक्त लेकिन ये कहानी क्या वो कहती है? ये वाली कहानी, ये बड़ी जरूरी कहानी है भाई। ठीक है, एक कहानी सुनते हैं फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। चलें जी। अच्छा, शाम का वक्त था, आसमान पे हल्का सा नीला रंग था और नीचे गली के कोने में एक लाइट जो है वो हल्की सी टिमटिमा रही थी कि जैसे उसको भी नींद आ रही है और अब सोने का वक्त हो गया है। रायान की नादी ने दाल का प्याला हाथ में पकड़ाया और कहा कि बेटा जाओ और फरा आंटी को ये वापस कराओ और जल्दी करके आना क्योंकि अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। रायान ने बाहर झांका और उसने कहा नानी गली तो बिल्कुल मतलब इतनी डार्क है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो मेरे से ये बोल भी गिर जाएगा और मुझे चोट भी लग जाएगी। तो नानी ने कहा कि ये लो लालटेन, जिसको हम लैंटर्न भी कहते हैं, ये लो लालटेन, ये तुम्हारे चाचा की लालटेन है इसलिए इसका ख्याल करना, ये उनकी बड़ी खास चीज है और उधार की है इसलिए इसका खास ख्याल रखना। ठीक है, रायान साहब निकले और बाहर चलते हुए गए और बड़े एहतियात से ना लालटेन को पकड़ा हुआ है। आगे से आए समीर साहब। अब समीर साहब जो हैं वो मोहल्ले के बहुत ही शरारती और तंग करने वाले लड़के थे और वो हर वक्त, वो जो कहते हैं जो आपने भी वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पंगा, वो हर वक्त कोई ना कोई पंगे करते रहते थे। सो रायान को समीर ने कहा कि यार ये लालटेन तो मुझे दिखाओ। तो रायान ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे चाचा की लालटेन है, इसे हाथ नहीं लगाना। खैर समीर ने बड़ा कहा, जैसे दोस्त कहते हो यार पकड़ने दो, देखने दो देखने दो। रायान से गलती ये हो गई कि उसने समीर के हाथ में पकड़ा दिया और समीर ने उसको पहले हल्का हल्का हिलाना शुरू किया और फिर एकदम से उसने जोर से उसको हिलाया तो वो जाके जमीन पे लगा और उसका एक साइड से शीशा टूट गया। लालटेन डैमेज हो गई, समीर साहब भाग गए और वो हंसते हुए भाग गया। अब पीछे से रायान की जान निकल गई। खैर वो उसको उठा के आराम से वापस अपने घर, उसने जो बोल वापस करना था आंटी को, फर आंटी को वापस करके घर की तरफ गया। घर में एंटर हुआ तो उसने बड़ी कोशिश की कि चुपके से ना कहीं साइड पे लालटेन रख दे, लेकिन नानी की नजर पड़ गई और नानी ने कहा कि ये क्या हुआ है। तो क्योंकि रायान अपने दोस्त पे भी चुगली नहीं लगाना चाह रहा था और सच्ची बात है थोड़ा खौफजदा भी था, तो उसने कहा कि वो नानी अंधेरे में ना ठोकर लग गई और ये टूट के गिर गया और मेरे ख्याल से ये तो ऐसा ही था जब मैं लेके गया। तो नानी ने उसे बड़े प्यार से पूछा कि बेटे एक दफा फिर पूछूंगी, सच्ची सच्ची बताना, कहीं डर के मारे तो झूठ नहीं बोल रहे। तो आगे से रायान ने कहा, शर्मिंदा हुआ और उसने कहा जी नानो, असल में समीर ने मुझसे लालटेन ली थी और उसके हाथ से गिर गई, मुझसे गलती हुई देकर। तो उन्होंने फिर नानी ने कहा कि सबसे पहले चाचा को जाके लालटेन वापस करो, अब खुद जाके वापस करो क्योंकि तुमने तोड़ी है, और उनको सॉरी कह के आओ। चाचा के पास गए, उनसे माफी मांगी। चाचा थोड़े नाराज भी हुए क्योंकि चाचा ने कहा कि ये मेरी अब्बू की लालटेन थी और अब अब्बू दुनिया में नहीं रहे तो ये उनकी एक याद थी मेरे पास, तो उनके लिए वो बड़ी एक अहम या इम्पोर्टेंट चीज थी। तो चाचा थोड़े से नाराज हुए, फिर उन्होंने माफ कर दिया। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना वाह, चाहिए। क्या बात। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और कितनी भी बड़ी बात हो, जब आप सच बोलते हैं, जैसे कि ये कुछ दिन पहले आई थिंक हमें अदनान सिद्दीकी ने बात कही थी कि सच बोलने पे हाँ डांट जरूर पड़ेगी, शायद पड़ जाए, लेकिन झूठ बोलने से कम और आपका दिल साफ हो जाता है। ऐड होता है वो बहुत ज्यादा था। झूठ बोलना तो वैसे ही गुनाह है और जड़ है हर बुराई की, और बहुत ज्यादा हमारे मजहब में उसको मना भी किया गया। अच्छा जनाब,
जुगन आपकी कहानी खत्म हुई, इतनी जबरदस्त सबक बहुत अच्छी। अली सीखा आपने कि Yes. झूठ नहीं बोलना बिल्कुल चाहिए। नहीं। हालांकि अली बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैं जनरली बात बिल्कुल, कर रहा हाँ, हूँ। सीखा है। मैं अली हंस बिल्कुल रहा नहीं कह रहा है हूँ। जैसे मैंने अली को थोड़ी बोला है। नहीं मैं तो हाँ यू फाइन। अच्छा अब नथिंग जुगन, इट मींस नथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ देख रही You were हूँ। like- ये मैंने वो वाली लुक एहसन को दी है जो मैं 10 क्या साल हो पहले गया? देती थी, और एहसन को चिढ़ चढ़ती थी और फिर ये मुझे ऑनर छेड़ता था, तो मैंने कहा मैं याद है ये वाली लुक। सिर्फ लुक हाँ डांटा, एक प्ले इतना में- इसको डांटती थी। नहीं। एक दफा एक बस हमने हमने एक ड्रामा- दूसरे का गला नहीं घोटा। एक ड्रामा में से मुझे इस कदर हरास किया, यानी इतना इसमें तंग किया। अरे ऐसा ना कहो यार, एमी मारी जाऊंगी मैं। नहीं वो वाला हरास पहली औरत होंगी इस Not- मुल्क में जिस पे मीटू का इल्जाम Not- लगा है, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें अल्लाह, बिल्कुल वो वाला harass नहीं किया। हरास यार। you're like my Emotionally friend, you're like- harass किया। Emotionally हाँ। से मुझे बर्बाद कर दिया, इतना तंग किया, but anyhow मगर वही और दोस्तियां सबसे उतनी ही गहरी इसकी होती बीवी, है सबसे। उतनी ही फातिमा मेरे से खुश है कि मैंने इसको टॉर्चर वो कहती और टॉर्चर कर। वो तो नहीं कर पाती ना। अच्छा हमें मगर ये चूंकि- दोस्तियां इतनी गहरी होती यार, है ना। हमें ब्रेक पे तो जाना है, लेकिन बच्चों में से कोई अगर पहेली है किसी के पास, हम कुछ सुनेंगे नहीं आज, कोई बात नहीं करेंगे। पहेली अगर है तो वो अली से हम और पहेली- अगर एहसन को किसी ने चुपके से भी जवाब दिया, कोई जवाब नहीं देगा मुझे। ओके पहेली नहीं, वो उसने पहले हाथ उठाया था जी। वो कौन सी चीज़ है जो चलते चलते थक जाती है, लेकिन इसकी गर्दन काट दो तो वापस चलने लग जाती है? एक सेकेंड आप जवाब दें। कौन सी चीज है जो चलते चलते थक जाती है अगर एहसन को किसी ने जवाब दिया ना, और मैं मजाक फिर नहीं जब कर उसकी गर्दन काट दो तो वापस वापस चलने लग जाती है। चलने लग जाती है। जुगन करियर नहीं हमारा कहते करियर करियर। चलते चलते भी कट जाती, वापस अच्छा यार हम हार गए, बताओ। पेंसिल। पेंसिल चल पेंसिल। थक जाती है फिर। हाँ। पेंसिल। और है पहेली, और है। एक और। हाँ क्या है? दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? कौन सा बादशाह? जिसके महल पास नहीं महल नहीं है। शेर, जंगल का बादशाह। बिल्कुल मुझे पता था ये। ये पता था, हाँ। वेरी इजी। जी मेरी बेटी। पहले आप बोलो जी। मैं एक आप लोग को पोयम सुनाऊंगी। पोएम, चलो जल्दी से सुना दे फिर। क्विकली, वी जस्ट हैव अ फ्यू सेकंड्स। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, सोचे समझे देखे भाले इनको ना भूलें, सोचे समझे देखे भाले इनको ना भूलें, पहला मुहर्रम दूसरा सफर इन दोनों के पीछे पीछे, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब शबान रमजान, रमजान, शव्वल जिलकद जिलहज, रजब शबान रमजान, चुप रह जाओ। शव्वल जिलकद जिलहज। शहबाल। ठीक है, और लफ्ज़ शवाल, वेरी नाइस जी। अच्छा जनाब, Very अली nice. के लिए मेरे पास स्पेशल एक गिफ्ट है, इसका नाम है जी रिसाला लीड, खुशबू जो सिर्फ महकती नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। आज ही अपनी शनाख्त को एक नई खुशबू क्या बात अता है। करें। ये आपने आज पहना हुआ है। हाँ, इट स्मेल्स गुड, वेरी डज इट? वेरी नाइस। आपने भी पहना हुआ है। नहीं मैं नहा के आई। हाँ। सो ये अली के लिए रिसाला इससे मुझे स्मेल नहीं है। लीड की तरफ से अरोमा Aroma. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। It's एक्चुअली very, यू वुड like very, it, very thank you. nice. And- Thank you, It's a Risala. Dubai-based ये perfume दुबई brand. बेस्ड अच्छा। परफ्यूम। अच्छा क्योंकि ये कंपनी स्पेशली इन्होंने सिर्फ हमारे जो चंद सेलिब्रिटीज आते हैं उनके लिए स्पेशल भेजा है, एंड दे वांटेड अस टू present it गिव to you, special. टू That's अली very स्पेशली। kind of them. दुबई Thank you की very एक much. मुमताज परफ्यूम ब्रांड कुदरती अंदाज में पेशकश खुशबू जो सिर्फ महकती नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। बहुत सी तालियां। अच्छी है, क्या खुशबू को बात है। अपनी पहचान बनाएं, बदबू से इज्तनाब करें। ये तो बिल्कुल अच्छा सही था, है। आपने जब मैं भी- रिसाला बोला तो मैं समझा एक मैगजीन है, मगर ये तो एक्चुअली एक परफ्यूम में लगा ये हुआ एक है। खुशबू का खुशबू magazine Very है। nice, उसके साथ साथ आपके लिए जानान वालों की तरफ ओह, से भी wow. एक गिफ्ट हैम्पर है, How nice. ये भी रख लीजिए। Thank जानान you. की तरफ से Thank गिफ्ट you, हैम्पर जानान, J. आपका Dot हुआ का। जनाब। यस, जबरदस्त। और चूंकि हमें ब्रेक पे बेटा वी हैव टू गो ऑन द ब्रेक, जाते जाते अली अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? आपका पैगाम। आप सबको मेरी तरफ से आई होप कि ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, बहुत पीसफुल गुजरे और फसाद के बगैर गुजरे। कभी कभार होता है मुझे देखा फसाद में। पता नहीं क्यों देखा आपको। पता नहीं हर कोई फसाद में मुझे देखता है। ऑटोमेटिक मे बी मैं जड़ हूँ। नहीं मैं कहता मैं आपको मैं आपसे मैं उससे मैं ये चाह सोचा रहा कि था कि मेरी आप तरफ- अभी करेंगी मेरे साथ। शुगर उससे जी। सोचा अगर आपने मुझे मुंह मोड़ लिया। देखेगा, नहीं आप बात अगर करें और मुझे हर देख- बात पे मैं कहूंगी हाँ जी। मैंने अगर वो इनको मुझे देखा देखता तो कि असल मेरे में साथ पड़ agree जाता। करेंगे, अब इन्होंने मुंह आप मोड़ मेरे लिया। क्यों देखें, अब आप हर बात कहेंगे मैं एंड पे कहूंगी हाँ हाँ जी। तो उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। हाँ जी। हाँ, और
और सुकून से गुजरेगा और इंशाल्लाह इबादत करते हुए गुजरेगा हाँ जी। और इंशाल्लाह फैमिलीज के साथ गुजरेगा और जो लोग फैमिलीज के साथ नहीं है इंशाल्लाह आप मिल जाएंगे इनके साथ। Inshallah. हाँ Okay, Ali, जी। Ali, thank you so much. Thank you, Keep thank shining, you. bro, and stay safe and always हमें अच्छा काम दिखाते रहो. Thank you. And I hope and I wish कि जो आपकी ये एक as a senior actor मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि you're not run of the mill kind of person as No. an actor. This is what I'm telling you today. You're a very unique. You have a different, unique personality, Yeah. which has to be yet explored. So I just wish and I hope के exact वो characters करो जो जिनमें uniqueness आपकी जो personality में वो उन characters में भी नजर आए and you'll inshallah keep shining. Thank you. like It means this. a lot. you. Yeah. Take good Actually, care. and thank you guys for having me on board. You guys It's are a doing, pleasure. as always, It's a pleasure. a great job. It's a pleasure. अगर आप लोग ना होते इधर तो पता नहीं कौन होता मगर मैं इमेजिन रुखसार भी और नहीं कर फखंदा। सकता मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता आप दोनों के एक बगैर sorry, इस शो को हाँ जी। हाँ जी ओके जी Okay जी, गाइस हाँ विल टेक अ जी। शॉर्ट ब्रेक जनाब कुछ ही देर में हाजिर होंगे असर की चूंकि आजान का वक्त भी है ओहो। लाइव यहाँ से आजान भी होती है तो जनाब ब्रेक से वापस आएंगे आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा हमारे साथ रहिए देखते रहिए रमजान पाकिस्तान पाकिस्तान। हाँ जमात पढ़े Pakistan